अगर आप यहाँ से फिर बैलेंस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की तरफ हम बात कर रहे हैं वहां की सीट और जो साउथ की हम बात करें, जैसा कि आप भी कह रही थी तमिलनाडु की तरफ अगर बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की लगातार की जाए तो डिंपल यादव यहाँ पर मैनपुरी से आगे चल रही है। डिंपल यादव, स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ज्योति स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं और किशोरी लाल शर्मा आगे हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। एन वक्त पर किशोरी लाल शर्मा को उतारा कांग्रेस पार्टी ने और उनके बारे में प्रियंका गांधी कहते हुए भी नजर आई कि ये गली गली को जानते हैं, घर घर को जानते हैं। देखिए मैं किशोरी लाल शर्मा के बारे में मैं जितना जानती हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई अरसे से हमने चुनावों को कवर किया, मैं कई बार गई हूँ, किशोरी लाल शर्मा का इंटरव्यू भी मैंने किया है। तो किशोरी लाल शर्मा वो व्यक्ति हैं कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप किशोरी लाल शर्मा से कॉन्टैक्ट। बिल्कुल, वो कह भी रही थी प्रियंका गांधी जी की, हमने इन्हें बचपन से देखा है कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं उनको देख रही हूँ काम करते हुए। पत्रकार जानता है जो अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनावों के दौरान वहां पर कवर करने के लिए, कवरेज करने के लिए गया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, किशोरी लाल शर्मा कौन है? किशोरी लाल शर्मा दरअसल वो व्यक्ति हैं जो अमेठी और रायबरेली का जो पूरा कामकाज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि कहाँ क्या होना है, उसको वो देखते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है और अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं जो रुझान है वो किस तरीके से नतीजों में तब्दील होंगे, बहुत कम समय अब रह गया है। अब देखिए, धीरे धीरे बहुत सारी स्थिति जो है वो क्लियर होती जाएगी। आप देखिए कि रामपुर, संभल, मुरादाबाद में सपा आगे चल रही है, तो सपा लगातार लीड कर रही है कई जगहों पर। मेरठ में आप देखिए लीड करती हुई, और अंबेडकर नगर में भी, जबकि गाजियाबाद और नोएडा में बीजेपी आगे चल रही है। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कौन सी सीट है जहां पर फिलहाल सपा आगे चल रही है। लेकिन अब जब ईवीएम का पिटारा खुला है, काफी कुछ क्लियर होगा, कई राउंड जो है वो होने हैं, तो धीरे धीरे जो है वो आंकड़े सामने आने लगेंगे। कई राज्य, अब देखिए, अगर आप एमपी की बात करें तो यहाँ पर 27 सीट जो आपको टैली में नजर आ रहा है उस पर बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन अगर आप यूपी की लगातार, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई, अच्छा देखिए, अयोध्या में भी बीजेपी से आगे निकली है सपा, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो अयोध्या जहां पर राम मंदिर बना है, लगातार वहां पर जो भव्य राम मंदिर बना, उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो अपने आप में काफ़ी खास थी। और अब देखिए कि एक एक जगह की जो तस्वीर जो वहाँ पर सामने लीड आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ अयोध्या में भी बीजेपी से आगे निकलती हुई सपा नजर आ रही है। लालगंज, डुमरियागंज में भी सपा को अच्छी बढ़त है। तो रामपुर, संभल, मुरादाबाद में एसपी आगे है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मेरठ, अंबेडकर नगर में भी एसपी आगे है और एसपी अच्छी खासी सीटों पर उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। स्मृति ईरानी पीछे चल रही है अमेठी से। स्मृति ईरानी जिन्होंने 2014 में राहुल गांधी को लगभग 55,000 वोटों से हराया था। याद होगा, सारे चुनाव एक तरफ 2014 में और अमेठी एक तरफ, स्मृति ईरानी की चर्चा एक तरफ, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। ये अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि थी। और बीजेपी को 39 सीटों पर बढ़त है। देखिए, अभी ये 39 सीटों की बढ़त है और 20 सीटों पर एसपी है और अभी कई सीटों पर जो तस्वीर है वो साफ होना बाकी है। अभी देखिए, कई राउंड की गिनती होगी और चीजें उस राउंड की, हर राउंड की 4 घंटे के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी। 1 घंटा और, मुझे लगता है 1 घंटा और स्थिति धीरे धीरे जो है वो चीजें क्लियर होने लगेंगी। 1-1.5 घंटा और काफी हद तक, 12 बजे तक कह सकते हैं आप, 11 से 12 बजे का वो समय होगा जब बहुत स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी क्या। अभी चूंकि चीजें, जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं और वो आंकड़े सामने लग रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को हम परोस रहे हैं, किस्म से हम उनको बता रहे हैं। तो अभी काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। ये लीड शिवराज सिंह चौहान की विदिशा से 17,000 से ज़्यादा वोटों की हो गई है। संभल से जियाउर रहमान बर्क 6,869 वोटों से आगे चल रहे हैं। संभल से यहाँ से एसपी आगे चल रही है। लुधियाना से कांग्रेस के राजा वंडिंग 2,104 वोटों से आगे चले। मैं लुधियाना गई थी खुशबू, मैं आपको बताऊं कि लुधियाना में बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी। लुधियाना में जो कांग्रेस पार्टी के जीते हुए सांसद थे वो बीजेपी में चले गए थे और उनका बीजेपी में जाना और बीजेपी का लोगों का उनके लिए चुनाव प्रचार करना, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनको ये कहना था कि भाई, हम जिस व्यक्ति के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ते आए उस व्यक्ति के लिए हमें कैंपेनिंग करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और वायनाड में देखिए, राहुल गांधी 10,000 वोटों से आगे चल रहे। ज्योति,
वायनाड के बाद ही उन्होंने रायबरेली में 2126 वोटों से आगे चल रहे राहुल गांधी। तो देखिए अगर आप अरुणाचल तो यूपी में बीजेपी से आगे निकली है सपा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, ये अभी यूपी में बीजेपी से आगे निकल चुकी है समाजवादी पार्टी। ये अभी रुझानों में सामने आ रहा है क्योंकि अभी भी टैली बहुत बदलना बाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैली अभी धीरे धीरे बदलेगी और काफी कुछ सपा 32 सीटों पर आगे चल रही है। अब देखिए ज्योति, सपा 32 सीटों पर आगे चल रही है, ये रुझान है। देखिए ये अक्सर होता है जब इस तरह रुझान आते हैं, जो शुरुआती दौर होता है उसमें ये अक्सर होता है कि कई बार पार्टियां आगे निकल जाती है पीछे। और ये एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हुए, अभी एग्जैक्ट नतीजों में तब्दील होते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो टैली है जो अभी आपके सामने लगी हुई है, ये अभी बदलेगी क्योंकि ईवीएम की पहले राउंड की, दूसरे राउंड की, तीसरे राउंड की वोटिंग जो है, जो गिनती है वोटों की, वो अभी चल रही है। और समाजवादी पार्टी अभी शुरुआती रुझानों में 32 सीटों पर आगे निकल गई है और ये बहुत बड़ा झटका शुरुआती रुझानों में तो बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जो रुझान है वो फिलहाल ये बताते हुए कि सपा पिछली बार पर आगे पिछली बार 62 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 64 सीटों पर एनडीए जीती थी और इस बार जो दावा था वो 70 से ज्यादा सीटों का एग्जिट पोल के अनुमानों में किया गया था कि 70 से ज्यादा सीटें जो है लगभग वो बीजेपी जीत ले जाएगी। अच्छा ज्योति, देखिए आपने भी इतने सारे चुनाव कवर किए हैं, आप देखिए कि अभी लगभग 9:30 बजे का वक्त हो रहा है। अगर हम रुझानों को देखें तो 276 पे एनडीए है, इंडिया 204 में, ये कितना फर्क पड़ेगा? और मतलब क्या लगता है कि कितनी देर में अगर हमारे दर्शक हैं तो वो तस्वीर जो है उनको धीरे धीरे साफ दिखने लगेगी? 1.5 घंटा, मैंने अभी भी इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि 1.5 घंटा और लगभग 1 घंटे में काफी कुछ, और 1.5 घंटे में आपको काफी कुछ पता चल जाएगा। ये 1.5 घंटा जो आने वाला है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण 1.5 घंटा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।